There is nothing between भव्या and me. सुना, जब भी मैं तेरे से बात कर रहा हूँ भव्या और मेरे बीच में कुछ नहीं है। भाई सुन चुका हूँ मेरे बाप, एक बार नहीं 200 बार सुन चुका हूँ। कान पक गए मेरे तेरा यही डायलॉग बार बार सुन सुन के। तो मैं बस क्लियर कर रहा हूँ, उसके और मेरे बीच जो कुछ था वो नाटक था जो हम सुल्तान की वजह से कर रहे थे, और वैसे भी वो अपनी ड्यूटी कर रही थी और मैं सिर्फ उसके लिए एक असाइनमेंट था। उसके और मेरे बीच कुछ नहीं है। भाई मैं समझ गया हूँ, सब क्लियर हो गया मेरे दिमाग में। भव्या और तेरे बीच में अब कुछ भी नहीं है। एग्जैक्टली। तू एक बात बता मुझे, तूने कायरा के साथ अपनी डेट क्यों बर्बाद कर दी? और ऊपर से अब एक कच्चे अंडे खा के अपने मुंह का टेस्ट और जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहा है? देख, पहली बात, कायरा जैसी बोरिंग लड़की साथ तुझे डेट पे भेजता था तो तू भी भाग जाता। और दूसरी बात, किसी भी चीज को उसकी रॉ फॉर्म में खाया जाए तो ज्यादा हेल्दी होगी। चल तेरा सेकंड लॉजिक एकदम वैलिड है, पर पहला इनवैलिड। कायरा बिल्कुल वैसी लड़की है जैसे तुझे पसंद है, हॉट, यंग, हैपनिंग, व्हाटएवर, पर वो भव्या नहीं है। रियली? मेरा वो मतलब नहीं था। मैं बस कह रहा हूँ कि उसके और मेरे बीच कुछ भी नहीं है, तू समझा? भाई बस, मैं बोल रहा हूँ तुझे, अगर तूने ये लाइन और एक बार रिपीट की ना तो मैं अपने बर्गर और मिल्कशेक की कसम खाता हूँ, इसी दीवार पे अपना सर पटक पटक के मैं शहीद हो जाऊंगा। यार चब्बी, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। वो मेरे दिमाग से नहीं जा रही है। What do I do यार? इतना मुझ कर रहा तो उसे फोन क्यों नहीं कर लेता यार? पर उम्र में बड़ी है ना मुझसे वो। मैं कौन सा तुझे रिश्ते करने की बात करने को कह रहा हूँ, मैं तो सिर्फ बात करने को कह रहा हूँ। चल एक काम कर, फोन निकाल फोन, डायल कर, उसे बात कर ले, एक बार कर ले यार, एक बार बात कर ले। चल चल चल, कॉलर। काट दिया मेरा फोन, उसने काट दिया। हाँ, काटेगी, मुझसे बात तो नहीं करनी उसको, तो ठीक है। उसको बात नहीं करनी तो मैं कौन सा मारा जा रहा उससे बात करने के लिए? वैसे भी उसके और मेरे बीच कुछ नहीं है। जब भी तूने सुना, उसके और मेरे बीच कुछ भी नहीं है। दादी कहाँ है? पता नहीं बेटा, दादी ने हम सबको यहाँ बुला लिया, खुद पता नहीं कहाँ गए। उनको जब तक दादी नहीं आती तब तक हम अपना 2 फीट का रूल भूल जाते हैं। मौका दिखा ने फौरन फायदा उठाए। मैं नहीं अब अनिका वापस आ गई है तो लड़के वाले और लड़की वाले सब अपनी अपनी जगह वापस जाएंगे। माँ, वो तो सब ठीक है, लेकिन आप पहले ये बताइए कि आपने हम सबको बुलाया क्यों है? हाँ, ये बताने के लिए कि मैंने बिल्लू और अनिका की शादी का मुहूर्त निकलवा लिया। बताइए ना दादी, कब की डेट है? मुझे जानना है। हाय, देख तो कैसे उतावला हो रहा है। गुरुजी ने 7 दिन बाद का मुहूर्त निकाला है। 7 दिन बाद? 1 2 3 4 5 6 7 दिन बहुत होते हैं। शुक्र कर 7 दिन बाद का निकला है, 7 महीने बाद का नहीं निकला। शुक्र कर। चलो, फाइनली शिवाय की शादी फिक्स हो गई, फाइनली। वैसे आने का अब शादी हो रही है तुम्हें? ओह माय गॉड, कोई ब्लश कर रहा है। बेटे शिवाय, नाउ बिहेव योरसेल्फ। मेरे सामने मेरी बेटी के साथ फ्लर्ट कर रहे हो? हाँ, नहीं। आज शाम को अनिका की चुनरी की रस्म है और फिर उसके बाद रिंग सेरेमनी। हाँ, लेकिन ये तो बहुत जल्दी है, हमें फौरन सारी तैयारियां शुरू करनी होंगी। हाँ, सजावट का सारा ध्यान हम रखें। ठीक है, मैं काम करता हूँ, सारे गेस्ट को बुलाने की जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूँ। ओके, तो केटरिंग मैं हैंडल कर लेता हूँ। अरे आप ऐसे अंदर नहीं आ सकते। अरे ऐसे कैसे नहीं जाने देंगे अंदर? हम जब चाहे इस घर में आ जा सकते हैं। आप कल्याणी माँ को बुलाइए। 1 मिनट रुकिए आप। दादी,
सपना था, इतना डेंजरस सपना। अगर सपने में मेरा ये हाल है तो असली में क्या? भव्या को फोन कर। हेलो भव्या, ढोल कहाँ पे? तुम कहाँ पे हो? भव्या नहीं, मैं कमिश्नर कुरैशी बोल रहा हूँ। उसका मोबाइल मेरे पास है। सर ये मुझे भव्या से बात करनी है, बहुत बहुत जरूरी है मेरी, प्लीज बात करा दीजिए उससे। वो शादी में बिजी है। शादी में बिजी? खन्ना कौन है? दादी। कल्याणी में प्रणाम। अरे बंसी, देखिए ये हमको अंदर नहीं आने दे रहा। आने दे, आने दे। आओ आओ आओ। कैसे हो? जीते रहो, सब सुख शांत है। ये तुम्हारे दादाजी का सबसे पुराना और वफादार एम्प्लॉई है, बंसी। कल्याणी माँ, हम आपको न्योता देने आए हैं। आज हमारी बेटी सुमन की शादी है और आपके आशीर्वाद के बिना नहीं हो सकती है। हाय मैं वर्षा, सुमन इतनी बड़ी हो गई है, शुक्र है परमात्मा दा। ये ना मेरी तरफ से सुमन को देना शगुन। कल्याणी माँ, हमारा सौभाग्य होता अगर आप शादी में आकर खुद अपने हाथों से सुमन को आशीर्वाद देते। हाय बंसी, मेरा तो खुद बहुत मन करता है गांव जाने को, पर क्या करूं, घुटनों की दर्द है ना। डॉक्टर ने मना किया है सफर करने के लिए, पर तू फिक्र ना कर। अरे मैं नहीं जा सकती तो क्या हुआ, लड़के आएंगे ना। दादी एक्चुअली वो क्या है ना, मेरी आज डील की क्लोजिंग है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं वहां रहूं, तो मैं नहीं आ पाऊंगा। बट मेरा भाई ओम चले जाना प्लीज। मैं जाता, लेकिन एग्जीबिशन का लास्ट डे है आज, सो इट्स डिफिकल्ट। हाँ तो एक काम करते हैं, मैं नाम भी मत लेना, मैं ऑलरेडी जा रहा हूँ। अरे पर तू जा कहाँ रहा है? दादी मुझे कुछ अर्जेंट काम था, भैया मैं आपको चॉपर लेके जा रहा हूँ। पर तू जा कहाँ रहा है? कुछ काम है, आपको फोन पे बता दूंगा। ओके, जस्ट कीप मी पोस्टेड। हाँ। तो क्या ओबराय परिवार से हमारी बेटी की शादी में कोई नहीं आ पाएगा? अरे तू फिक्र ना कर, लड़के नहीं आ सकते तो क्या हुआ, ये बहुएं हैं ना इस घर की, ये जाएंगी। तुम दोनों जाओगी ना शादी पे? हाँ दादी, जरूर जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। अच्छा तो मैं चलता हूँ। अरे ऐसे कैसे, बिना चाय पानी के कैसे चले जाओगे तुम? नहीं नहीं, घर में बहुत काम है, बस हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। अच्छा अच्छा, सुमन को मेरा प्यार देना है। तुम दोनों जिस गांव में जा रही हो ना, उस गांव में तुम्हारे दादाजी की बड़ी इज्जत है, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम दोनों भी वही इज्जत कमाओगी जो तुम्हारे दादाजी ने कमाई थी। आप फिक्र मत कीजिए दादी, हम इस खानदान की इज्जत पर आंच नहीं आने देंगे। आपने कभी गांव की शादी देखी? बहुत मजा आता है, अब देखना। और शाम तक तुम दोनों को वापस भी आना है। शाम को चुनरी की रस्म है और उसके बाद रिंग सेरेमनी। हाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पता लगे तुम लोग वहाँ किसी और की शादी अटेंड करो और यहाँ मैं सेरेमनी के लिए अकेला इंतजार कर रहा हूँ। सो जस्ट फास्ट। हमारी इंग्लिश की किताब है, कहीं छुपा के रखना पड़ेगा ताकि ओंकारा जी को पता ना चले। चुनसर को भी बता देते हैं कि हम आज और कल क्लास के लिए नहीं आ पाएंगे। क्या हुआ? कुछ नहीं। एक्चुअली मुझे तुमसे बात
गौरी किससे मैसेज कर रही थी कि वो आ नहीं सकती? किसी से मिलना था क्या उसे? मेरा चांद कहाँ है? क्या हुआ आने का? शिवाय, मेरा चांद ब्रेसलेट कहीं गुम हो गया है, मिल नहीं रहा है। लटकना कलाई में है, लेकिन इसके नखरे पूरे असली चांद के जैसे हैं। अच्छा वहां देखना थोड़ा। शिवाय, मैं हर जगह ढूंढ चुकी हूँ। आपको पता है ना वो ब्रेसलेट मेरे लिए कितना जरूरी है। उसके बगैर कहीं जाना मतलब मैं सोच के मिचमिची मचती है मुझे। लोग चांद तारे तोड़ने की सिर्फ बातें करते हैं, मैं तो सच में चांद तोड़ के लाया हूं। तुम्हारा चांद काफी खूबसूरत है, लेकिन मेरे चांद से ज्यादा नहीं। सही जगह पर करना चाहिए। अच्छा लाइए, मुझे दीजिए। ले लो। आप ना पागल बिल रही रहेंगे। आप क्यों सता रहे हैं शिवाय? मुझे मैं ही सता रहा हूँ, यही कहती हूँ ना तुम्हें। तो एक काम कीजिए, इस पे शहद लगाइए और चाट लीजिए, मुझे नहीं चाहिए। ओ जाना खोया खोया रहता है, दिल तड़प के कहता है तू है मेरे जीने की वजह। ओ जाना, ओ जाना खोया खोया रहता है, दिल तड़प के कहता है तू है मेरे जीने की वजह। ओ जाना, अधूरा सा खामोश लम्हा सा ठहरा हुआ है दिल यहाँ, महसूस कर ले तू जज्बात की खुशबू, खुद से करूं क्या मैं बयां। दर्द है जो हल्का सा, ख्वाब ख्वाब झलका सा,
अब इसके लिए थैंक यू मत कहना। वैसे दादी ने तुमसे और भाभी से पूछा नहीं, सीधा कह दिया जाने के लिए। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं मतलब हो सकता है कि तुम्हारे कोई और प्लान्स हो। मेरा मानना है गौरी कि इंसान को है ना वही करना चाहिए जो वो करना चाहता है। इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम वही करो जो तुम करना चाहती हो। अगर नहीं जाना चाहती हो मत जाओ। इसके दबाव में आके प्लीज कुछ मत करो। आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम ये सब किसी के दबाव में आके कर रहे हैं? ऐसा भी तो हो सकता है कि हमें इस घर के लिए कुछ करने में, घर वालों के लिए कुछ करने में खुशी मिलती हो। आई एग्री, मैं समझ सकता हूँ। मैं जनरली बात कर रहा हूँ। नहीं, पर आपने कहा इसका मतलब तो यही हुआ ओमकारा जी कि आपने हमें कभी समझा ही नहीं। तुमने भी तो मुझे कभी नहीं समझा ना। और अगर तुम कुछ कहोगी ही नहीं, मैं कैसे समझूं? हम कुछ कहते भी हैं तो आप हमें गलत समझते हैं, इसलिए अब हमने बोलना ही बंद कर दिया है। गौरी, मैं अपनी गलतियों के लिए माफी मांग चुका हूँ। That means I've accepted it. ओमकारा जी, हम ये सब आपको आपकी गलती का एहसास दिलाने के लिए नहीं कह रहे, ना ही हमें कोई शिकायत है। और फिर वो कहते हैं ना कि जब कुछ समझ ना आए तो सब कुछ वक्त पे छोड़ देना चाहिए। वही कर रहे हैं हम। और अच्छा ही हुआ एक तरह से कि हम 1-2 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। आपको हमसे क्या कहते हैं, ब्रेक मिल जाएगा। गौरी, have a safe trip. स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।